हेलो दोस्तों, मैं अजय वर्मा आपका अपना क्लास एजे क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ने जाएंगे। तो चलिए हम पढ़ें। तो चलिए हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ें। महात्मा बुद्ध, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनका जन्म 566 ईसा पूर्व में हुआ था। ये बचपन से ही राज्य के भीतर ही रहे। इनका पालन पोषण सभी राज्य के अंदर ही हुआ था, क्योंकि इनके पिता सुद्धोधन, जो साके के राजा कपिलवस्तु के शासक थे, अपने पुत्र को किसी प्रकार दुखी नहीं देखना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने उनकी सारी सुख सुविधाएं राज्य के भीतर ही कर दी थी। बाद में सिद्धार्थ को ही बुद्ध के नाम से जाना जाता है। इनकी माता का नाम महामाया था और इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में ही हो गया था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, जो कौलवी गणराज्य की राजकुमारी थी। ऐसे ही दिन बीतता गया। कुछ समय पश्चात इनका एक पुत्र हुआ, जिसका नाम राहुल था। धीरे धीरे दिन उनका बीतता गया और एक दिन अचानक उन्होंने अपने राज्य में ही एक शव को जाते हुए देखा। तो शव ले जाते हुए व्यक्तियों से उन्होंने पूछा कि इसे आप कहाँ ले जा रहे हैं और ये कौन है। तो उन्होंने कहा कि इसकी मृत्यु हो गई है और हम इसका दाह संस्कार करने के लिए ले जा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, इसको क्यों दाह संस्कार करने जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि यह मर चुका है और सभी मर जाएंगे, कोई नहीं जीवित रहता, इसीलिए हम इसको जलाने के लिए जा रहे हैं। फिर सिद्धार्थ ने पूछा कि क्या मैं भी मर जाऊंगा। तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, कोई जीवित नहीं रहता, आप भी मर जाएंगे। तो फिर देखते ही देखते धीरे धीरे उनका हृदय परिवर्तित होता गया और उनके हृदय से आवाज़ें आने लगी कि अब यहाँ पर मुझे नहीं रहना है, और उन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग की इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और अपने सारथी चन्ना और अपने घोड़े कंथक के साथ वो अपने राज्य से निकल गए। वो धीरे धीरे चलते गए। आगे चलकर उन्हें 5 साधक मिले, उन्होंने कहा कि आप मुझे शिक्षा दीजिए, आप मुझे ज्ञान दीजिए। तो उन्होंने कहा कि तुम इस ज्ञान के काबिल नहीं हो, तुम तपस्या नहीं कर पाओगे। तो वहाँ से भी वो निराश होकर चले गए। और चलते उन्हें महान गुरु अलार कलाम मिले, जिनकी तपस्या देख वो दंग रह गए और उनके सुझाव पर वो बोध गया बिहार में गए, निरंजना नदी के तट पर गए। वहाँ एक बट वृक्ष बरगद का पेड़ था, वहाँ पर उन्होंने अपना आसन जमाया और धीरे धीरे अपनी तपस्या स्टार्ट कर दी। और तपस्या शुरू करने के बाद 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस दिन बुद्ध पूर्णिमा था, इसलिए वह बुद्ध कहलाए। उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। सारनाथ में अपना उपदेश देने के पश्चात उन्होंने सोचा कि अब इसका प्रचार किया जाए, और उन्होंने धीरे धीरे अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। वह सबसे पहले अंग अपना बौद्ध धर्म का प्रचार किया, वहाँ के राजा से मिले। फिर मगध गए, मगध में अपना बौद्ध धर्म का प्रचार किया।
काशी में अपना बौद्ध धर्म का प्रचार किया, मल्ल में अपना बौद्ध धर्म का प्रचार किया, शाक्य में बौद्ध धर्म का प्रचार किया, वज्जी में बौद्ध धर्म का प्रचार किया और अंत में कौशल में भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उनके अंतिम क्षण कुशीनगर में व्यतीत हुआ। उनकी मृत्यु 1886 में हुई। वह वहाँ पर गए थे तो वहाँ पर बरगद के पेड़ के नीचे सोए थे। वहीं पर एक गांव में रहने वाला एक व्यक्ति था जिसने उन्हें भोजन में विष देकर मार दिया और उनकी मृत्यु की घटना वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। इसीलिए इनके मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। उनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। उनकी एक विशेष बात यह है उनके जीवन काल में कि उनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ था, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी तथा उनकी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। इसीलिए इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक कार्य किए, अनेक उपदेश दिए, अनेक संगतियाँ की। मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में सप्तपाणी गुफा में महाकश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु यानी कि जो हर्यक वंश के राजा थे उनके काल में हुई और उनकी द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्वी में वैशाली के बलराकुम राम के सब्बाकीर की अध्यक्षता में कालाशोक जो राजा थे शिशुनाग वंश के उनकी अध्यक्षता में हुई। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र या पटना में। वहाँ की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्त ने की थी और वहाँ के राजा अशोक यानी कि मौर्य वंश के राजा प्रतापी थे जो अशोक उनके काल में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति 98 ईसा पूर्व में कुंडलवर्ग कश्मीर में हुई थी। उसकी अध्यक्षता वसुमित्र तथा अश्वघोष जो कुषाण वंश के राजा कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। पांचवी संगति 7वीं सदी में हुई थी कन्नौज में, उत्तर प्रदेश कन्नौज में। हुएनसांग की अध्यक्षता में हुई थी पुष्यभूति वंश के राजा हर्षवर्धन के काल में। और यहीं पर समाप्त होता है। इससे संबंधित और जानकारी हम आगे वाली वीडियो में आपको देंगे। तो यह यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।